So, good morning students, how are you? Welcome to our video number 5 of chapter 2. Today we discuss about water and problems of water availability. आज अपन वाटर के बारे में और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के क्या क्या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दी थी, आई थिंक बच्चों ने करी भी होगी शायद, तो ठीक है हुई होगी सबसे। आज अपन वाटर पे डिस्कस करेंगे, तो आप बुक ओपन कर लो अपनी और पेज नंबर है 13 वो आप ओपन कर लो। ठीक है, ठीक है। देखो वाटर पे अपन पढ़ते हैं, वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये अपन जानते हैं, ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, कभी समाप्त नहीं होता, बनता रहता है। कभी बारिश आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी कहीं जगह बाढ़ आ जाती है। ठीक है, 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. देखो जो अपने अर्थ के ऊपर, अपनी अर्थ है पूरी गोल, उसके ऊपर कितना परसेंट है जो कि वाटर है। अपने पूरी अर्थ के ऊपर लगभग 3/4 वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको therefore approximately कॉल्ड दी वाटर प्लैनेट। और इसी कारण अपनी जो अर्थ है, अपना जो प्लैनेट है, इसको क्या कहा जाता है? वाटर प्लैनेट, पानी का प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। इवन टूडे द ओशियन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और एनिमल्स और प्लांट्स को जीने के लिए को जितना पानी पर्याप्त होना चाहिए वो कितना है? 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अपने 2/3 पार्ट है वाटर अपनी अर्थ का, वो उनको पर्याप्त होता है, प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, उनके यूज़ में इतना पानी आता है। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये भी बात सच है, ये बात भी माननी चाहिए कि जो अपने अर्थ में जो वाटर है वो खारा है, सैलाइन वाटर है ना, और नॉट फिट फॉर ह्यूमन हेल्थ, और जो अपनी ह्यूमन हेल्थ के लिए सपोर्ट नहीं करता अपने को, अपने बॉडी के हिसाब से वो फिट नहीं होता वो वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर है अपनी अर्थ पे वो कितना है? 2.7%। जो फ्रेश वाटर है अपने पीने योग्य है, जिसको अपन यूज़ लेते हैं पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, वो कितना परसेंट है? 2.7% ओनली। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। और जो इसके ऊपर ये वाटर है वो काई में डिवाइड है, कहाँ कहाँ जगह पे है? ये है ग्रीनलैंड्स पे, ग्लेशियर्स पे, बड़े बड़े ओशंस है, अंटार्कटिका है उस पे है। ठीक है, समुद्र भी इसके अंदर इंक्लूड है अंटार्कटिका में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इंशिएबल। और लेकिन ये जो जगह हैं ये बहुत दुर्गम है, बहुत दूर जगह पे हैं, लोकेशंस इनकी थोड़ी इंशिएबल है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर फिट ऑफ ह्यूमन यूज़। और इसके अंदर से भी, इसको देखते हुए भी कि फ्रेश वाटर तो जो दे रखा है इसके अंदर 2.7% है, लेकिन कई जो वाटर है 2.7%, इसके अंदर भी जो कुछ वाटर है वो अलग लोकेशन पर है। जैसे मैंने बात करी, ग्रीनलैंड्स हैं, माउंटेन रीजन्स हैं, यहाँ पर हैं, तो इसके कारण अपने ह्यूमन बींग्स को ओनली 1% ही फ्रेश वाटर अपने को डेली यूज़ में मिलता है। फ्रेश वाटर कितना परसेंट है अपने पास जो अपने को मिलता है, जो कि अपने पास है, जो अपन यूज़ करते हैं उसको, अपना जो पूरी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जितना जो लोग हैं वो डेली यूज़ करते हैं, वो कितना वाटर है? 1% है, जो कि लोगों को ईजिली मिल जाता है। ठीक है, only 1% fresh water is available for food for human use. It is found as groundwater, as surface water in river and lake and as water vapor in the atmosphere। और ये कहाँ पे मिलता है? लेक्स में, झील होती है, नदियाँ होती है, रिवर्स एंड वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर। और जो वाष्प है, वाटर वेपर्स होती हैं एटमॉस्फेयर पे, उसके अंदर ये इंक्लूड होते हैं।
फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो फ्रेश वाटर है अपनी अर्थ पे बहुत ही प्रीशियस है, ठीक है, बहुत ही मूल्यवान है वो, है ना। फ्रेश वाटर अपनी अर्थ पे जो है उसका मिलना बहुत ही प्रीशियस है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। जो वाटर है वो कभी अपनी अर्थ पे ऐड नहीं होता एक्स्ट्रा, और ना ही अपनी अर्थ से कभी सब्ट्रैक्ट होता, ना तो कभी घटता है ये और ना ही कभी जुड़ता है पानी अपने अर्थ पे। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थिर है। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ एन कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, पार्टिसिपेशन एंड रफ ऑफ। देखो क्या होता है, ये कांस्टेंट कैसे है, कभी घटता नहीं है, कभी ना जुड़ता है ना। तो ये कैसे होता है, क्योंकि इसको मैं ये बोल रहा है क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि कई जगह मान लो कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, लाइक अफ्रीका वगैरह में पानी की थोड़ी कमी मानी जाती है, तो वहाँ पे कमी है। लेकिन कई ऐसे भी हैं, ग्रीनलैंड्स वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे पानी की जो है पूरी सप्लाई हो जाती है इजीली, बहुत अधिक मात्रा में पानी है वहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो है बैलेंसिंग पावर है, उसके कारण जो है ये कांस्टेंट रहता है। किस जगह पानी की कमी है तो किस जगह पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत रहता है, आए दिन रेन होती रहती है, बारिश बरसात जो है होती रहती है, तो ये बैलेंस करता है। किस जगह सूखा पड़ गया तो किस जगह बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो बैलेंस होता रहता है, पानी इस जगह से हटा तो इस जगह आ गया, तो इससे ये क्या है, कांस्टेंट रहती है। पानी पे जितना वाटर है वो उतना ही रहता है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड टू एज द वाटर साइकिल। Humans use hug amount of water not only for drinking and washing but also in process of production। देखो क्या होता है, ये वाटर की साइकिल जो है ये यूं ही चलती रहती है, और ह्यूमंस यूज़ हग अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अपन, उनको वाटर जो है वो पीने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर और वॉशिंग के लिए ही नहीं चाहिए होता है, उनको कई अलग अलग प्रोडक्शंस जो होते हैं उत्पादक, उनके लिए भी ज़रूरतमंद होता है पानी। कैसे, कहाँ पर, वाटर फॉर एग्रीकल्चर, कृषि उद्यान में, इंडस्ट्रीज़, है ना, फैक्ट्रियाँ जो होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर के भी जो है वाटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है वहाँ पर भी वाटर का बहुत बड़ा यूज़ होता है। थ्रू रिजर्वोरियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर ह्यूमन एंड कैश क्रॉप्स। और ये सारी चीज़ें करना भी ज़रूरी है। जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर भी खूब सारा वाटर जो है सप्लाई होता है, वहाँ पर भी यूज़ आता है काफ़ी हद में वाटर, ठीक है। तो ये सब करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे अपने पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्थ पे, वैसे वैसे डिमांड्स भी बढ़ रही है, और डिमांड्स बढ़ रही है तो डिमांड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो फूड थिंग्स होती हैं, जैसे कि क्रॉप्स हो, ये वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सब की डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, ये यूज़ में आता है काफ़ी। क्रैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, जैसे शहरी लोग होते हैं, वो वाटर का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, कोई वेस्ट भी होता है ना। और इसके कारण क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन फैलता है। कई बड़े बड़े शहरों के अंदर क्या होता है, वाटर का कई बैड यूज़ भी होता है, ठीक है। वहाँ पे उनको उसका मूल्य पता नहीं चलता कि वाटर का कितना प्रीशियस है, तो कई जगह पे ये वेस्ट भी होता है। तो इसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन जो है इंक्रीज़ होता है, वाटर पोल्यूशन फैलता है। ओके, अब इसके अंदर देखो एक एक्टिविटी दी हुई है। एन एवरेज अर्बन इंडियंस यूज़ अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। इसमें दे रखा है कि इंडियंस जो होते हैं वो एक दिन के अंदर कितना पानी है जो कैसे कैसे यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग अनटेक्सटाइल, है ना, गार्डनिंग, इसके अंदर कितना कितना % जो है वाटर यूज़ आता है, ये आप देखिएगा।
ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पे आते हैं अपन। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके जो वाटर हैं उसका एक डर भी बैठा हुआ है लोगों के अंदर। मैनी रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, कई अलग अलग जगह पे, देश के, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग जगह पर इसका थोड़ा डर भी है। कहाँ कहाँ पे? मोस्ट ऑफ अफ्रीका, सबसे ज़्यादा है अफ्रीका पे। वहाँ पे वाटर की जो सप्लाई है, वाटर है, वो बहुत ही डिक्रीज़ मात्रा में है, बहुत ही कम है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको भी, ओके, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाइंग। ओके, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रॉट्स होते हैं, सूखा, यहाँ पे सूखा जो पड़ जाता है ड्रॉट से, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को। सूखा जो है वो यहाँ पर डेली, एवरीडे और या फिर थोड़े दिनों के बीच अंतराल में ही पड़ता रहता है। तो इसके कारण जो रिमेनिंग वाटर्स इनके पास होता है कंटेन, उसकी भी वो भी डिक्रीज़ हो जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट फेस great problem of water scarcity. Thus, water shortage may be consequence of variation in seasonal or annual participation or the scarcity in caused by over exploration and contamination of water sources. और इसी कारण क्या है, ये जो ड्रॉट्स वगैरह आते हैं, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है ना, पानी की कमी रहती है। तो ये किस बेस पे होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो इस अकॉर्डिंग बना हुआ है कि वहाँ पे जो है सूखा वो थोड़े दिनों में ही पड़ता रहता है, और इसी के कारण वहाँ पे पानी की कमी आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे सीजनल जो क्लाइमेटिक है वो इस पे हैवी रहती है, तो इसी कारण जो वाटर सप्लाई है वहाँ पे लेस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि अपन पहले भी अपन ने पढ़ा था कि वाटर को कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसके। ठीक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे इन वीडियो नंबर 6 के अंदर, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप जो एक्टिविटी है इसको समझो, करो, ठीक है, जानो इसके बारे में, और जो वाटर और प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी आज मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ। थैंक यू।